आइए दोस्तों, आज हम भाग करना सीखेंगे। ठीक है, हमने अब तक क्या कैसे लिख लिया है, घटा, जमा और गुना। आपको तीनों के निशान एक बार सिंपल से बता देता हूँ। ये हमारा जमा का निशान होता है। ठीक है, जमा का। ये हमारा होता है घटा करने का। और ये या फिर स्टार, क्रॉस या स्टार जो होता है वो होता है गुना करने का निशान। ठीक है, आप लोग ये सब जानते होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सिंबल है, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें क्या करना है। और अब आज सीखेंगे हम डिविजिबिलिटी का, जिसका दो निशान होता है, या तो ऑब्लिक करके या फिर ये निशान होता है। ये होता है हमारा भाग करने का। ठीक है, जो कि आज हम लर्न करेंगे। आज हमारी इसकी बात है। सिंबल, ये निशान है हमारे। ठीक है, हिंदी में निशान। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। तो ये है निशान। तो आज हम भाग करना सीखेंगे। भाग में क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा आता है। यदि आपने 56 को 2 से गुना किया तो 112 आएगा, यानी कि कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, गुना में जो भी रिजल्ट आता है वो बढ़ता है। देखिए, लिख लीजिए, गुना करने पर प्रोडक्ट या रिजल्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, ज़्यादा आता है। जैसे कि आप मान लीजिए, आपने खाना मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आपको खाना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपने की कमाई मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब आप 5 आज 2 रुपये कमा रहे थे और आपकी मल्टीप्लाई करके 10 गुनी हो गई, मतलब आप 20 रुपये कमाएंगे। आप 5 लाख कमाते थे, आपका 2 टाइम्स बढ़ गया। 2 टाइम्स बोलते हैं जब भी तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, और जबकि हम जो आज सीखेंगे भाग इंग्लिश में डिविजिबिलिटी बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, भाग करने पर कोई भी चीज़ भाग करने पर प्रोडक्ट या रिजल्ट कम हो जाता है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये था, आपने 2 लोगों में बांट दिया, तो 5-5 में दोनों को बांट दिया, इक्वल 5 में। ठीक है, मान लीजिए आप 10 रुपये था तो आपने यदि आपने इसे 10 लोगों में बांटेंगे तो 10 लोगों में बांटेंगे तो 1-1 रुपये सबको पड़ जाएगा इक्वली में। तो यही होता है, भाग में क्या होता है, रिजल्ट हमारा कम हो जाता है ओरिजिनल से। ठीक है, जबकि मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है। तो ये दोनों क्या है, ये कंट्रावास्ट होते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रावेस्ट होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में बढ़ेगा और डिवीजन में घटेगा। तो ये आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा जब भी आप वीडियो देखें। ठीक है, क्योंकि हम गुना भाग करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता गुना भाग किस में करना है कि नहीं करना है। ये जब आपको काम आएगा जब आप सेंटेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप सिंपल एक फर्स्ट डिजिट का है, एक डिजिट का हम भाग कर रहे हैं, तो किस तरह हम करेंगे। मान लीजिए आप 8 दिया हुआ है, 8 को हमें 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिख लीजिए, 8 और 2। ठीक है, इस तरह, मतलब 2 का पढ़ा हमें कितनी बार पढ़ना है कि 8 आ जाए। तो 2 कम 2, 2 3 4, 2 3 2 4 8, 4 बार पढ़ेंगे हम तो आ जाएगा 8, यानी कि ये इस तरह आंसर हो जाएगा। यदि हम 2 कम 2 और 2 चौक 8 इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपको करना है, ये रूल्स फॉलो करना है। ये तो अभी सीखने के लिए है। ठीक है, इसलिए आपको मैं शुरू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मान लीजिए
आपके पास अब 46 को करना है 2 से, ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी लिख लीजिए 46 46 और 2 से भाग करना है, ठीक है। देखिए ये तो, या तो आप 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि ऐसा करिए कि सिंगल सिंगल डिजिट करके इसे सोल्व करिए। जैसे कि आपको ध्यान होगा, चलो आप इसको करके दिखाता हूँ आपको। हम पहली डिजिट ले लेते हैं 2, हम देखते हैं 2 के पहाड़े में आता है 2 बार में आता है, तो 2 दूनी 4, इसे काट दिया हमने, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा दीजिए। अब एक संख्या जो पर संख्या बची है वो उतार लीजिए, ठीक है। अब फिर से 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 बार आता है, तो हम देखते हैं 2 कम 2 दूनी 4 2 तिया 6 आता है, ठीक है, तो 2 तिया 6 कट गया। तो जो ये हमारा होता है, यही हमारा होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। जैसे कि मैंने बोला था, ये ओरिजिनल से कम हो जाता है। 23 बड़ी है, जैसे कि हम जानते हैं 23 जो है बड़ा है वो 23, 46 जो बड़ा है वो 23 से, ठीक है। तो मैंने वही कहा था कि भाग में कोई भी रिजल्ट क्या होता है, वो कम आता है, यानी कि चीज़ें कम जाती हैं और गुना में बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिए अब दूसरा से कुछ देखते हैं, ठीक है। आपको यहीं पे मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ कि आपने जो भाग किया वो ठीक है या नहीं, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है 23 और जिससे हमने गुना से भाग किया है उसे गुना कर दीजिए, और फिर यहाँ पे 6 में 6 गया तो 0 बचा, उससे प्लस कर दीजिए, तो 23 दूनी 46, यहाँ पे 46 आ गया और यहाँ भी 46 है। जब आपको इन दोनों मैच कर जाए तो समझ जाइए आपका आंसर सही है। तो इसका मतलब जो हम ये भाग कर रहे थे वो सही है, ठीक है। चलिए अब दूसरे डिजिट खोलते हैं। अब हम ले लेते हैं 2 डिजिट का नंबर, या फिर ज़्यादा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 5 और 3। अब इसे हम भाग करते हैं, मान लीजिए 4 से भाग करना है, ठीक है। तो हमें इसमें हर एक चीज़ में हमेशा क्या करना है कि सिंगल डिजिट से, फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है। तो हम देखेंगे 6 4 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आ जाता तब तो बात अलग है, पर अब हम देखते हैं यदि नहीं आ रहा तो उसके नियर बाय जाना है। क्या करना? नियर बाय। तो मान लीजिए 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, जो कि 8 जो है वो 6 से क्या है, बड़ा है। इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसे छोटी वाली संख्या ले लेंगे, हम 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 और ये 2 फिर घटाएंगे हम, ठीक है। अब ये 6 में से 4 क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पे सिंबल माइनस का लगाना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसे माइनस करना है अभी आपको सिखाने के लिए। अब 2 बचा, जो कि 2 4 से छोटा है, और ये छोटा होना ही चाहिए हमेशा। इस वाली संख्या से ये संख्या छोटी ही रहेगी। अब ऊपर से एक संख्या उतार दी, अगली संख्या ठीक है 5 ले लिया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है इतनी बार हमें कि या तो 25 आ जाए या फिर 25 से नियर बाई आ जाए। तो 4 का पहाड़ा देखिए, 4 में 4 4 दूनी 8 4 दिया 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, ठीक है। अब देखते हैं 28 जो है वो 25 से बड़ी है, मतलब 25 जो है 28 से नहीं जा सकता। तो हम ऊपर इसकी ऊपर वाली संख्या जस्ट ले लेंगे, जस्ट पहले वाली संख्या ले लेंगे, वो क्या है 24। तो 24 लिख देते हैं। अब 25 में से 1 जाएगा, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया तो 0 या फिर काटा, ठीक है। अब ऊपर से एक संख्या ये वाला उतार लेंगे, ये हो गया 13, ठीक है, ये 13 हो गया। और फिर वही करेंगे हम, इसमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है हमें कि या तो 13 आ जाए या फिर 13 से छोटा आ जाए, ये उसके नियर बाय है। जो देखिए 4 कम 4 4 दुनिया 4 12 4 16, 16 क्या है? बड़ी संख्या है। 16 जो है वो 13 से बड़ी संख्या है, तो हम लेंगे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे कि 16 से जस्ट ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, वो है 12, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, जो हमने जैसे 4 एकम 4 करना था तो यहाँ करना था 4 6 24
तो 6 यहाँ करना था हमें, ठीक है, क्योंकि जो हम जितने बार पढ़ा पढ़ रहे हैं यहाँ लिखना है हमें, ठीक है। अब 4 तिया 12, 1 2 3 3 बार मारा तो 4 तिया 12, यहाँ 3 लिख दीजिए, 4 तिया 12, माइनस 3 में से 2 गया तो 1 और 0 में से गया तो काटा, तो 1 बच गया हमारा। अब ऊपर कोई संख्या नहीं है लेने के लिए क्योंकि हमने 5 यहाँ ले लिया था, ठीक है, और ये यहाँ ले लिया था। तो इस तरह हम मल्टीपल डिजिट के भाग करते हैं, ठीक है। सेम जो मैंने बताया था चेक कैसे करना है, जब भी गुना भाग करो या गुना करो खुद भी चेक कर सकते हैं। भाग कैसे चेक करते हैं वो बताया था आपको ना, 163 इन दोनों का क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। और जो हमारा ये क्या रिमाइंडर है, शेषफल है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था पिछली वीडियो में, उसे देख लीजिएगा। 663 गुना 4 कर लीजिए, ठीक है, ये गुना का निशान होता है, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25 और 4 और 2, ठीक है, 52, और ये प्लस का निशान 1 है, 1 तो 253, यहाँ लिख दीजिए 253, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये जो आंसर ये है अपना 253, सॉरी 653 होगा, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 653, यहाँ 653, ठीक है, 653 मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम आप खुद भी भाग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और करके आपको बताया था मैं, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए थोड़ी हम बड़ी से ले लेते हैं डिवीजन ट्री, ठीक है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसे 9। अब क्योंकि आप नया सीख रहे हैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप पहाड़ी टेबल यहाँ लिख लीजिए, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छिक 54, 9 सत्रह 63, 9 अठे 72, 9 81, 9 90, ठीक है। ये आपने क्या लिख लिया, टेबल यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए जो मैंने कहा था पहले फर्स्ट डिजिट देखना है, पहली संख्या देखनी है। पहली संख्या कौन सी, ये यदि इससे ये वाली संख्या बड़ी है तब तो हमें इसी को देखना है, ठीक है। जैसे कि हम देखें 9 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 9 के पहाड़े में 6 कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को इकट्ठा देखना पड़ेगा, इन दोनों को इकट्ठा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहले एक डिजिट था तो कितना हो गया 6, अब 2 डिजिट इकट्ठा देखेंगे तो कितना हो गया 65, ठीक है। ये 65 देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि 65 वही रूल अपना देखना है कि हम पहाड़ा पढ़ेंगे या तो इसके नियर बाई हमें संख्या लेना है, ठीक है। इससे बड़ी नहीं देखनी, 65 से बड़ी संख्या नहीं देखनी है, 65 से छोटी होनी चाहिए पर उसके आसपास होनी चाहिए, इसी के आसपास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 9 से ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 7, 9 चौक 9 पचे 15, 9 छिक 54, 9 सत्तर 63। अब हम देख रहे हैं 9 से 63, 9 अठे 72, अब ये 72 और 63 में 72 क्या है 65 से बड़ा है, ठीक है, जबकि 63 है वो 65 से छोटा है पर उसके आसपास ही है, छोटा तो 54 भी है 45 भी है, ठीक है, पर हमें 63 लेना है, उसका रीज़न भी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, उसका रीज़न बताते हैं आपको। 63 यहाँ पे अब 2 बच गया, यहाँ पे काटा, ठीक है, हमने 63 लिया तो 2 बचा जो कि 9 से क्या है छोटा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप 54 लेना चाहते हैं, आप बोलें कि नहीं हम 54 लेंगे, तो 54 लेने पे क्या होगा वो देख लीजिए एक बार। मान लीजिए आपने 54 ले लिया आपने, ठीक है। अब आपका रिमाइंडर देखिए 5 में से 1 गिरे, 6 में से 1 गिरे, अभी 11 बच गया। अब 9 से 11 बड़ा है और हमें क्या करना है कि जब भी रिमाइंडर बचे, शेषफल बचेगा वो यहाँ से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभी कितना है 11 जो कि गलत है,
ठीक है, यहाँ पे 9 से छोटा बचना चाहिए, और जब बचेगा जब आप 63 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 9 सत्ते 63 रखेंगे तब होगा ये काम। 9 सत्ते 63, ये कांटा लगाइए, ठीक है, और 2 और ये, ठीक है। और कितनी बार में आया? 9 सत्ते 63, 7 बार में, तो 7 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 8 लीजिए, 8, ठीक है। अब 28 आ गया, ठीक है। सेम वही रूल करना है अपने को कि हमें ऐसा सोचना है कि जो इसको इससे घटा के रिमाइंडर जो बचे वो 9 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9 का 9, 9 दिन 18, 9 3 17, 9 चौक 36, 9 चौक 36 है, चौक 36 है, तो 36 लेंगे, ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 36 बड़ा हो गया। छोटा में कौन से लेंगे? 27 लेंगे, ठीक है। 27 कितना लेंगे? 27 लेंगे। और 18 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 18 लेंगे तो 10 बच जाएगा, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अपने को इतना बिल्कुल ध्यान रखना है इन बातों का। 8 से 7 घटाएंगे तो 1 बच गया, 2 से 2 गया तो काटा, ठीक है। ये हो गया अपना क्लियर, ठीक है। अब हमने कौन से यूज़ कर लिया? 5 यूज़ कर लिया, 8 यूज़ कर लिया। अब बारी किसकी है? 9 की। अब 9 उतार लीजिए, ठीक है। और वही कौन सा फॉर्मूला करना है कि 9 से जो रिमाइंडर है वो छोटा बचना चाहिए। उसके लिए 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 बड़ा हो जाएगा किससे? 19 से। तो 9 दूनी 18, 8 ले लीजिए और 1 काटा। माइनस करते जाना है आप लोगों को, जैसे मैं याद होगा ये सब चीज़ें, निशान लगाया था वैसे से। अभी हमने 9 का भी यूज़ कर लिया। अब कितना रह गया? 6, यहाँ 6 सब लीजिए। अब 9 दूनी 18 करेंगे तो 18 क्या है? बड़ा है, जो कि 16 से नहीं घटेगा, ठीक है। 16 से नहीं घटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 9 एकम 9 कर देंगे। और ऊपर हमने यहाँ पे क्या है? 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 9 दूनी 18। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है बिल्कुल ही, ठीक है। फिर 9 एकम 9, अब माइनस करेंगे तो 7, 9 एकम 9, तो एक बार आया है तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 6 यूज़ कर लिया, अब 5 के बारे में तो 5 लिख लिया, ठीक है। फिर 75 से देखेंगे कौन सी छोटी संख्या लिए हम, तो 9 8 72, 9 9 81, 81 बड़ा हो जाएगा और 72 इसके आसपास का है। जब बड़ी संख्या ऐसा हो जाए उससे जस्ट पहले वाले ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं हम। 9 8 72 8 लिख दीजिए, 8 बार में 9 72 और 3 और काटा। ये हमारा क्या हो गया? शेष है। ये हमारा क्या होगा? भागफल। ये क्या हमारा होगा? भाज्य, ठीक है, ठीक है। इसी तरह होता है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैं कि हमें ये अपना हमारी जो हमने भाग किया है वो ठीक है कि नहीं, कैसे चेक किया जाता है। इन शॉर्ट, भाज्य गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये फॉर्मूला करते हैं, ऊपर में लिखा होता है ये फार्मूला सही से। तो इसी तरह भाग हम करते हैं। तो आज आपने भाग करना सीख लिया, ठीक है, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको एलसीएम सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।